गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सेशन में मैं बात करूंगा यूपीएससी के उन एस्पिरेंट्स को लेकर के जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था या फिर ये इसको लेकर के डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, या कुछ ऐसे कैंडिडेट्स रहे जिन्होंने इस बार अटेम्प्ट नहीं दिया, अटेम्प्ट को स्किप कर दिया, और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी थे जो कंफ्यूजन में थे कि उन्हें अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और इस कंफ्यूजन के चलते उन्होंने अटेम्प्ट दिया गाइस। तो इस पूरे डिस्कशन में मैं 2 पॉइंट्स पर चर्चा करना चाहूंगा। पहला तो ये पॉइंट्स है जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी लास्ट अटेम्प्ट कैंडिडेट्स के लिए, कि मैटर जो अंडर कंसिडरेशन चल रहा है यूपीएससी की तरफ से और यूपीएससी और गवर्नमेंट की तरफ से जो मैटर अंडर कंसिडरेशन इस टाइम चल रहा है, तो वो किन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को उसमें इंक्लूड किया गया है। पहली चीज के पेटिशनर ने जो डिमांड की है गाइस, मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता देता हूं इसमें पेटिशनर्स की क्या डिमांड है। तो पेटिशनर सीकिंग ग्रांट ऑफ वन टाइम एज एंड अटेम्प्ट रिलैक्सेशन इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021। इस में पेटिशनर ने 3 चीजों की डिमांड रखी है। एक तो एज को लेकर के उन्होंने कहा है, और दूसरा कोरोना अफेक्टेड जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनकी बात की गई, और थर्ड जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने की बात कर रहे हैं। ये 1 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो है उन्होंने इंक्लूड किए हैं इसमें, और तीनों कैटेगरीज को इसमें शामिल किया गया है। तो सेकेंड जो पॉइंट है कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आपको कैसे मिलेगा, ये हमारे डिस्कशंस का सेकेंड पॉइंट रहेगा कि आपको किस तरीके से एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल सकता है। तो गाइस मैटर अंडर कंसिडरेशन चल रहा है, अभी हम वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के डिसीजंस का। ये वो समय है जिसमें हम पेटिशंस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि केस को ऑलरेडी डिस्पोज किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो आप पेटिशंस तभी फाइल कर सकते हैं जब गवर्नमेंट की तरफ से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फाइनल अपना डिसीजन सुना देती है, और अगर वो डिसीजन जितने भी पेटिशनर्स हैं जो उनकी डिमांड थी, उनकी एस्पिरेशंस को अगर फुलफिल नहीं कर रहा है, तब आप एक और पेटिशन उस पर लगा सकते हैं, या नंबर ऑफ पेटिशंस उस पर दायर करना चाहें तो वो आप फाइल कर सकते हैं। तो ये है सेकेंड पॉइंट। तो मैं आपको इसमें रीड कर देता हूं कि पेटिशनर्स की डिमांड क्या रही है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या वर्डिक्ट रहा है, और यूपीएससी के रिस्पोंडेंट्स ने किस पॉइंट्स का क्या जवाब दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा गाइस, if the proposed decision does not fulfill the aspiration of the petitioners, it will be open to them to challenge that part of the decisions। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी यूपीएससी को ये बता दिया है कि अगर ये पिटिशंस, अगर जो पेटिशनर्स हैं और उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं करेगा, जो डिसीजन जो निकल करके आएगा गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से, तो उस पर दोबारा से पिटिशंस फाइल की जा सकती है। तो इसका मतलब है जो गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इसको ड्यूली कंसीडर करेगी कि दोबारा से स्टूडेंट्स को पिटिशन फाइल करने की जरूरत ना पड़े, और तीनों ही कॉज जो उन्होंने अंडर कंसिडरेशन रखे हैं, तीनों ही कॉज को एड्रेस किया जाए, और स्टूडेंट्स को 1 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट जो देना है वो तीनों कैटेगरी को उसमें शामिल किया जाए। सेकंड, पेटिशनर के लॉयर क्या डिमांड कर रहे थे इसमें, पेटिशनर सीकिंग ग्रांट ऑफ अ 1 टाइम एज एंड अटेम्प्ट रिलैक्सेशन इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021। तो पेटिशनर ने कहीं यहां पर कोई अटेम्प्टर की बात नहीं की है, कोई नॉन अटेम्प्टर की बात नहीं की है, उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि वो 1 टाइम एज रिलैक्सेशन चाह रहे हैं और अटेम्प्ट रिलैक्सेशन चाहते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 के लिए। तो यहां पर कोई अटेम्प्टर की बात नहीं है, कोई नॉन अटेम्प्टर की बात नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेटिशनर के लॉयर की तरफ से कहा गया, इट इज कंटेंडेड दैट इट वाज नेसेसरी टू कंसीडर एंड ग्रांट द रिक्वेस्ट फॉर एज रिलैक्सेशन एट दिस स्टेज इटसेल्फ बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द रिलैक्सेशन given the petitioners would be in a position to forego their opportunity in the civil services examination of 2020। तो ये petitioners के लॉयर की डिमांड है कि जो 1 टाइम एज रिलैक्सेशन है वो उन्हें एग्जाम से पहले उन्हें बताया जाए, क्लियर किया जाए, ताकि अगर वो इस 2020 के एग्जाम में बैठने या ना बैठने का डिसीजन वो ले सके एग्जाम से पहले। तो ये पेटिशनर्स के लॉयर की तरफ से डिमांड थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इन दिस बैकड्रॉप इट इज कंटेंडेड दैट द रेस्पोंडेंट फेलियर टू टेक एनी क्लियर डिसीजन ऑन दिस मैटर। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यूपीएससी को कैच किया है कि इन दिस बैकड्रॉप, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा था यूपीएससी को और यूपीएससी के रिस्पोंडेंट को, तो वो ये डिसीजन लेने में फेल रहे हैं। रिस्पोंडेंट्स जो है दैट द रिस्पोंडेंट्स फेलियर टू टेक एनी क्लियर डिसीजन ऑन दिस मैटर।
तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी यूपीएससी के रिस्पोंडेंट्स को ये बोल चुका है कि आप अपना जो डिसीजन है वो टाइम पर नहीं दे पाए हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुई है और तकलीफ हुई है। फाइनल एक और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो कहा गया कि रिस्पोंडेंट्स हैव देयरफॉर एक्टेड आर्बिट्रेरली इन वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पेटिशंस गारंटीड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पेटिशनर स्टेट। इसमें यह कहा गया है कि द रिस्पोंडेंट्स हैव देयरफॉर एक्टेड आर्बिट्रेरली, मतलब ये यूपीएससी के रिस्पोंडेंट की बात कर रहे हैं कि यूपीएससी के रिस्पोंडेंट ने आर्बिट्रेरली जो है मन मुताबिक उन्होंने वायलेशन किया है फंडामेंटल राइट्स का पेटिशनर्स के। जो पेटिशनर्स का आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, उसका हनन हुआ है यहाँ पर, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया है। अब एक और पॉइंट पेटिशनर की तरफ से कहा गया कि पेटिशन स्टेट्स दैट एन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट इज पर्टिनेंट बिकॉज देयर प्रिपरेशन हैज बीन सीवियरली डिसरप्टेड ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 सिचुएशन एंड ऑल्सो बिकॉज दे विल बिकम एज बार नेक्स्ट ईयर। तो दोनों ही चीजें अब देखिए पेटिशन जो पेटिशनर्स के लॉयर है वो बोल रहे हैं, एज बार की भी वो बात कर रहे हैं और जो लास्ट अटेम्प्ट है उनकी भी बात की गई है और जो कोविड-19 सिचुएशन है उसकी भी इसमें बात की गई है कि पेटिशन स्टेट दैट एन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट इज पर्टिनेंट, जरूरी है, ये पर्टिनेंट मतलब जरूरी है, बिकॉज देयर प्रिपरेशन हैज बीन सीवियरली डिसरप्टेड ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 सिचुएशन के चलते, कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उसके चलते उनकी जो प्रिपरेशन है, उनकी तैयारी जो है पूरी तरीके से जो है हैम्पर हुई है और जिसकी वजह से, और एक और कारण इन्होंने बताया है कि एंड ऑल्सो बिकॉज दे विल बिकम एज बार नेक्स्ट ईयर, कि और अगली बार वो जो है एज बार हो जाएंगे, ये भी मैटर उन्होंने पेटिशनर्स के लॉयर ने उठाया था। तो गाइस दोनों चीजों को लेकर के आप क्लियर रहें, आप जो भी दोनों पॉइंट्स मैंने बताए। और थर्ड पॉइंट जो है कि अगर आप ये वो समय है जिसमें हम पेटिशंस कोई भी फाइल नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा पेटिशंस फाइल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केस को डिस्पोज किया गया है और गवर्नमेंट की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इस पर निर्णय लेगी, फाइनल निर्णय, और फाइनल निर्णय का हमें इंतजार करना चाहिए। इन केस आई मीन देयर इज 0.1% पॉसिबिलिटी कि अगर ऐसा होता है लेट्स से, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये विंडो आपको बताया है कि अगर प्रपोज डिसीजन फुलफिल नहीं करेगा एस्पिरेशंस को तो दोबारा से उसे चैलेंज किया जा सकता है। तो इस चीज को पहले से ही यूपीएससी को ध्यान में, यूपीएससी के संज्ञान में ये चीज लाई गई है। तो आई डोंट थिंक यूपीएससी और ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इस बात को ध्यान में नहीं रखेगी और कोई भी बाइफिकेशन बीच में स्टूडेंट्स के किया जाएगा। तो बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस मैटर कि जितने भी ये तीनों कॉज मैंने बताए हैं, तीनों ही कॉज पर को कंसीडर किया जाएगा और इन केस अगर नहीं होता है तो वी विल बी इन ए सिचुएशंस टू फाइल अनदर पेटिशंस। And thank you so much for watching this video. Have a nice day. Still, if you have any doubts, you can raise your comments. You can raise your query in the message box. आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं वहां पर। Thank you so much for watching this video. Have a nice day.